ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया था और ये एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है जो फिजिक्स क्लास 12 से लिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3 एंड द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो एक ही वैल्यू बताना है। तो हमारे पास प्रिज्म का अपवर्तनांक जो म्यू है उसकी वैल्यू को √3 दे दिया है। तो यहाँ पे लिखा है एक प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर √3 है। न्यूनतम विचलन कोण जिसको हम लोग डेल्टा एम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तथा प्रिज्म का कोण ए होता है और उसका अनुपात 1 दिया, तो मतलब डेल्टा एम बाई ए की वैल्यू 1 दे दिया, जिससे डेल्टा एम की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिज्म कोण का मान बताना है, मतलब ए की हमको वैल्यू पूछा है, मतलब ए क्वेश्चन मार्क ला देते हैं। प्रिज्म इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है, जिसमें ये हमारा जो ए होता है ऊपर, इसको एंगल कोण बनाते हैं, और हमारा जब रे आता है तो एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, फिर अगली बार फिर रिफ्रैक्शन होता है, तो वस्तु यहाँ से चली जाती है। तो जो डेविएशन होता है वो कितना होता है, हमारा रे ऐसे जा रही थी लेकिन अब चली गई, इस तरह से दोनों को पीछे करके इसमें हम डेल्टा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, तो ये हो गया डेविएशन। डेविएशन की फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है ए है, इन सब का फॉर्मूला भी आता है, जैसे कि इस पूरे प्रिज्म के लिए एन मतलब अपवर्तनांक का फॉर्मूला आता है साइन ब्रैकेट में मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन, यह आ जाएगा साइन ए बाई 2। तो हमको ए की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू √3 हम रख देते हैं इज इक्वल टू साइन। अब डेल्टा एम की वैल्यू ए के बराबर दे दिया गया था, यहाँ से हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, तो ए रख दें डेल्टा एम की जगह पे, तो ए प्लस ए 2a, तो 2a बाई 2 ए हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। अब हमको ए की वैल्यू निकालना है, एंगल कितना आएगा, ठीक है, कोण कितना आएगा वो हमको निकालना है। तो साइन ए यहाँ पे एक बार जो है त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया है। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। वैसे ये फॉर्मूला साइन 2a के लिए था, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं साइन 2a इज इक्वल टू, फॉर्मूला आया था 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि हमारे साइन के साथ अगर कोई भी एंगल डबल है तो फिर 2 टाइम्स साइन उसका सिंगल एंगल और कॉस का भी सिंगल एंगल, तो यहाँ पे साइन ए लिया गया तो इसका आधा कर देंगे, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो √3 इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो यहाँ पे साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 हम काट सकते हैं, तो √2 से सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो √3 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई 2। ठीक है, अब कॉस ए बाई 2 यहाँ पे आ गया √3/2, तो कॉस ए बाई 2 की वैल्यू √3/2 कब आती है, जब हमारा एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बाई 2 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का हमारा एंगल आ गया। और एक ही फॉर्मूला यूज होता है, म्यू बराबर साइन सिग्मा एम मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये सवाल जो देखा जाए तो इसमें पूरा उपयोग हमारा त्रिकोणमिति का था। एक फॉर्मूला लगा साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। बाकी हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए इस टॉपिक का, क्योंकि एन का फॉर्मूला जो प्रिज्म के लिए है वो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है। और त्रिकोणमिति लगाने के बाद ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया, कॉस में हो गया, तो ये ज्यादातर सवाल देखा है त्रिकोणमिति का सवाल है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे हम 60 डाल देते हैं कि हमारा कोण जो आ गया प्रिज्म का वो 60 हो गया, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया।